जय श्रीमन नारायण। दोस्तों, आज हम जानेंगे वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी आने वाली मोहिनी एकादशी की व्रत कथा तथा इसकी पूजा विधि। वीडियो को अंत तक पूरा जरूर सुनिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए प्लीज़ अपने भक्ति जीवन चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी कहा जाता है। यह एकादशी सब पापों को हरने वाली है। इस व्रत रखने वाले जातक है मोहजाल तथा पातकों से छुटकारा पा जाते हैं। मोह से छुटकारा पाने की कामना रखने वाले इंसान के लिए बहुत उत्तम है मोहिनी एकादशी का व्रत। आइए अब इसकी पूजा विधि जानते हैं। व्रत के दिन व्रतधारी को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सभी दैनिक कार्य स्नान आदि करके पूजा स्थल पर बैठें, चौकी रखें। अब भगवान विष्णु के मोहिनी स्वरूप का या माँ लक्ष्मी सहित भगवान विष्णु का चित्र स्थापित करें। उनके सामने हाथ जोड़कर व्रत का संकल्प लेकर पूजा शुरू करें। घी का दीपक जलाएं, धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प, अक्षत और प्रसाद चढ़ाएं। अब भगवान विष्णु को भोग लगाएं। अब भगवान विष्णु के मोहिनी स्वरूप की कथा सुनने या पढ़ें। इसके बाद भगवान विष्णु की आरती करें। प्रति भगवान के भोग के लिए तुलसी दल अवश्य शामिल करें, क्योंकि बिना तुलसी के विष्णु भगवान भोग स्वीकार नहीं करते हैं। इसके बाद पूरा दिन फलाहारी व्रत रखें। अगले दिन पारण के लिए शुभ मुहूर्त में पारण करके व्रत तोड़ें। जरूरतमंद को भोजन कराकर अन्न ग्रहण करें। आइए अब हम मोहिनी एकादशी की व्रत कथा सुनते हैं। यह कथा महर्षि वशिष्ठ ने श्री रामचंद्र जी से कही थी। एक समय श्री राम बोले कि हे गुरुदेव, कोई ऐसा व्रत बताइए जिससे समस्त पाप और दुख का नाश हो जाए। मैंने सीता जी के वियोग में बहुत दुख भोगे हैं। महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राम, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। आपकी बुद्धि अत्यंत शुद्ध तथा पवित्र है। यद्यपि आपका नाम स्मरण करने से मनुष्य पवित्र और शुद्ध हो जाता है, तो भी एक मोहित में यह प्रश्न अच्छा है। वैशाख मास में जो एकादशी आती है उसका नाम मोहिनी एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य सब पापों तथा दुखों से छूटकर मोहजाल से मुक्त हो जाता है। मैं इसकी कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नाम की एक नगरी में श्रुति नामक चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। वह धन धान्य से संपन्न व पुण्यवान धनपाल नामक वैश्य भी रहता है। यह अत्यंत धर्मालु तथा विष्णु भक्त है। उनके नगर में अनेक भोजनालय, प्यालू, कुएं, सरोवर, धर्मशाला आदि बनवाए थे। सड़कों पर आम, जामुन, नीम आदि के अनेक वृक्ष भी लगवाए थे। उनके 5 पुत्र थे, सुमना, सद्बुद्धि, मेधावी, स्कृति और धृट बुद्धि। इनमें से 5 पुत्र धृट बुद्धि महापापी था। वह पितर आदि को भी नहीं मानता था। वह वैश्या, दुराचारी, मनुष्यों की संगति में रहकर जुआ खेलता और पर स्त्री के साथ भोग विलास करता तथा मद मांस का सेवन करता था। इसी प्रकार अनेक कुकर्मों में वह पिता के धन को नष्ट कर रहा था। इन्हीं कारणों से श्रद्ध होकर पिता ने उसे घर से निकाल दिया था। घर से बाहर निकलने के बाद वह अपने गहने कपड़े बेचकर अपना निर्वाह करने लगा। जब सब कुछ नष्ट हो गया तो वैश्या और दुराचारी साथियों के उसका साथ छोड़ दिया। अब वह भूखा प्यासा अति दुखी रहने लगा। कोई सहारा न देखकर चोरी करना सीख गया। एक बार वह पकड़ा गया तो वैश्य का पुत्र जानकर चेतावनी देकर छोड़ दिया गया, मगर दूसरी बार फिर पकड़ में आ गया। राजा आज्ञा से इस बार उसे कारागार में डाल दिया गया। कारागार में उसे अत्यंत दुख दिए गए। बाद में राजा ने उसे नगरी से निकल जाने को कहा। वह नगरी से निकल वन में चला गया। वहाँ वन्य पशु पक्षी को मारने कर खाने लगा। कुछ समय पश्चात वह बहेलिया बन गया और धनुष बाण लेकर पशु पक्षियों को मार मार कर खाने लगा। एक दिन भूख प्यास से व्यतीत होकर वह खाने की तलाश में घूमता हुआ
कौंडिन्य ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। उस समय वैशाख मास था और ऋषि गंगा स्नान कर आ रहे थे। उनके भीगे वस्त्रों के छींटे उस पर पड़ने से उसे कुछ सद्बुद्धि प्राप्त हुई। वह कौंडिन्य मुनि से हाथ जोड़कर कहने लगा कि हे मुने, मैंने जीवन में बहुत पाप किए हैं। आप इन पापों से छुटकारने का कोई साधारण बिना धन का उपाय बताइए। उसके दीन वचन सुनकर मुनि ने प्रसन्न होकर कहा कि तुम वैशाख शुक्ल की मोहिनी नामक एकादशी का व्रत करो, इससे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और उनके द्वारा बताई गई विधि के अनुसार व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से उसके सब पाप नष्ट हो गए और अंत में वह गरुड़ पर बैठकर विष्णु लोक को गया। तो यही थी दोस्तों मोहिनी एकादशी व्रत की कथा तथा इसकी पूजा विधि। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इसी तरह की जानकारी के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। जय श्रीमन नारायण। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।